नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सांस फूलने का कारण, लक्षण और उपचार क्या है। कई बार दोस्तों हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूलता है, लेकिन हम उसको सर्दी खांसी की वजह से सांस फूल रहा है ऐसा समझकर उसका ट्रीटमेंट जो है हम चालू करते हैं और उसमें सांस फूलने की हम दवाइयाँ दे देते हैं, जैसे डेरिफेलिन हो गया, अस्थलीन हो गया। दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर अगर आप हार्ट की बीमारी में दे देंगे तो उल्टा पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पेशेंट का जो है हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रोंकोडायलेटर का यूज करने से पहले आप उसकी डायग्नोसिस कर लें कि पेशेंट को जो है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, एलआरटीआई है, एलर्जी खांसी की वजह से सांस फूल रहा है या किसी हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है या किसी सर्दी खांसी की वजह से आपका सांस फूल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है तथा आप कौन कौन सी जांच कराएं कि आपको पता चल जाए और किस बीमारी में आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। अगर एलआरटीआई इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के वजह से आपका सांस फूल रहा है, तब उसका क्या ट्रीटमेंट कराएं तथा क्या जांच कराएं। और अगर किसी हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है तब उसका क्या ट्रीटमेंट कराएं। दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा खासकर इस बातों का ध्यान रखें तथा मेडिकल स्टूडेंट इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप जो है किसी भी पेशेंट का परफेक्ट इलाज कर सको। तो मैं आपको सबसे पहले हार्ट की बीमारी की वजह से जो सांस फूलता है उसके बारे में बताता हूँ। एक हार्ट की बीमारी है जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। इस्केमिक हार्ट डिसीज में दोस्तों क्या होता है कि आपके हार्ट को भरपूर मात्रा में रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती। अब आपको पता है कि रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ब्लड का है। जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में हार्ट को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका सांस फूलेगा, क्योंकि हार्ट बराबर काम नहीं कर पाएगा, उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होने लगेगी। आप थोड़ा बहुत भी काम कर लोगे, थोड़ा बहुत भी चल लोगे या दौड़ लोगे, तुरंत आपको थकावट महसूस होने लगेगी, आपको सांस फूलने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी। और हम कभी कभी समझ नहीं पाते और समझते हैं कि यार सांस फूल रही, चलो सांस की एक गोली ले लें। सांस की गोली ले लोगे या सांस फूलने का इंजेक्शन लगवा लोगे तो आपका ऑक्सीजन और शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सांस इसलिए ले रहे हो कि आपको ऑक्सीजन कम है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा खींच रहे हो। लेकिन आप नॉर्मल होने की दवाई ले लोगे, नॉर्मल होने का इंजेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन ही शरीर में कम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब आपको हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट की कोशिकाएं डेथ हो जाएंगी, परिणाम स्वरूप आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा आ जाएगा। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस परफेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट चालू करना है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है ईसीजी और 2D इको के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं और एक आध लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच करके हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद 2D इको के माध्यम से भी और भी गहरी जानकारी हम इसकी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज के कारण ही सांस फूल रहा है तो क्या ट्रीटमेंट लें। इसके लिए दोस्तों आपको नाइट्रोग्लिसराइड की टेबलेट लेनी पड़ती है। ग्लिसराइल ट्राइनेट्रेट 2.6 mg की टेबलेट जो है दिन में 2 बार डॉक्टर आपको खाने की सलाह देता है। ये क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, एक्सपांड करता है, चौड़ा करता है और आपके हार्ट को मिलने वाले ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपका सांस फूलने में आराम हो जाता है बिना किसी ब्रोंकोडायलेटर दवाई लिए। तो आप बीमारी का जड़ निकाल लोगे तो इलाज एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन आप बीमारी का जड़ नहीं निकालोगे और ऐसे ही कोई दवा खा लोगे तो आपको नुकसान कर जाएगी। नाइट्रोग्लिसराइड से लेकर के खून पतली होने तक की दवाइयाँ या किसी अन्य वजह से बीपी हाई होने की वजह से ही आपको सांस फूल रही हो तो बीपी की दवा दे करके या आपकी बीमारी का जानकारी लेकर के उसका इलाज करके हम मरीज को आराम दे सकते हैं सांस फूलने में। अब हम बात करते हैं कि अगर एलआरटीआई इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से आपकी सांस फूल रही है। इसमें दो प्रकार के, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसमें कि हम अस्थमा आ जाता है। अस्थमा में क्या होता है, आपके पल्मोनरी जो आपके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आपकी श्वास नलिकाएं क्या होती है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई आती है। जब सांस नली में सूजन आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हम ब्रोंकोडायलेटर टेबलेट का यूज करेंगे ताकि क्या आपका ब्रोंकोडायलेट हो जाए और आपको सांस लेने में आसानी हो। तो जब इसकी डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाए
तब इसकी दवा चलानी है। तो COPD LRTI है या नहीं है, आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आपको इसकी जानकारी डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेगा। स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप चेस्ट पे लगाकर देख सकते हैं चेस्ट आपका कंजेस्टिव है या क्लियर है। इसके बाद आप एक्सरे करा के देख सकते हैं निमोनिया है या नहीं है। साथ ही साथ कई बार मरीज में लक्षण भी दिखाई देते हैं, मरीज को सर्दी खांसी हुई रहती है, जकड़न हुई रहती है, और इसके कारण 2-3 दिन से अगर लक्षण आ रहे हैं तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, आपका अनुभव भी बताता है कि आपको क्या बीमारी है। तो जब आप डायग्नोज कर लेंगे कि इसको सच में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में दोस्तों एक एंटी एलर्जिक लेवोसिट्रिजिन मोन्टेलोकार्ड चालू कर सकते हैं। इसके बाद एक एंटीबायोटिक, चेस्ट इन्फेक्शन में एमॉक्सिसिलिन क्लोनेट एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है, इसको सुबह शाम आप चालू करें। तथा ब्रोंकोडायलेटर में डेरिफाइलिन, आस्थालिन टेबलेट, आस्थालिन को यूज करते समय दोस्तों बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आस्थालिन से घबराहट होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसकी अगर पावर ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट को हाथ पैर थरथरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, इसलिए उसको यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और डेरिफाइलिन 150 आप यूज करो अगर नॉर्मल सांस फूल रहा है। इसके बाद भी सर्दी खांसी की वजह से सांस फूल रहा है और इमरजेंसी में पेशेंट आपके पास आया तो उसको हम भाप भी लगा सकते हैं। आस्थालिन रेस्क्यूल से आपको भाप दे देना है, पेशेंट को सडन थोड़ा सा आराम हो जाएगा। इसके बाद एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन चालू रखें, ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ चालू रखें। पेशेंट को अगर इन दोनों इन्फेक्शन की वजह से सांस फूल रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आज हमने क्या जाना कि सांस फूलने की जो वजह है वो 2 वजह के कारण सांस फूलता है, एक तो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो या हार्ट की बीमारी हुई हो। तो दोनों बीमारी में अलग अलग तरीके से जो है लक्षण जो है दोनों के सेम हमको दिखाई दिए, लेकिन अगर हम एक बीमारी की दवा दूसरी बीमारी में चला देंगे तो क्या कर जाता है, नुकसान कर जाता है। इसलिए बहुत ही सावधान होकर के मेडिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं तो कभी कभी ये चीज़ें जोखिम बन सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा रहा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल से जुड़ी जानकारियाँ दे पाऊँ। और अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।